हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और तैयारी कैसी चल रही है। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है नेम रिएक्शन। अगर आप लोग क्लास 12th में हैं और 2025 बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि 70 में से 70 का स्कोर करें केमिस्ट्री में, तो आपको हर टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री में क्या, हर सब्जेक्ट में आपको हर टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जब आपको टॉपर बनना है। तो आज हम पांचों नेम रिएक्शन को क्लास में ही याद करा के जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी फर्स्ट नेम रिएक्शन है बुटर्ज अभिक्रिया। बुटर्ज अभिक्रिया में किसी एल्किल हैलाइड के दो अणुओं की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होते हैं। ये अभिक्रिया बुटर्ज अभिक्रिया कहलाती है। यानी पहले आप समझिए एल्किल हैलाइड क्या होते हैं। यानी एल्किल, हमारे पास एल्किल है, एल्किल होते हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन। यानी जब हम इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एल्किल। तो हम एल्किल हैलाइड के दो अणु लेंगे और हैलाइड हमारे पास होते हैं चार, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये हमारे हैलाइड होते हैं। तो हम एल्किल और हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराएंगे, यानी सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो एल्केन प्राप्त होंगे। यानी हम एल्किल हैलाइड के दो अणु लेंगे। हमने एल्किल हैलाइड यानी CH3 एल्किल और हैलाइड ले लिया हमने क्लोरीन। एक एल्किल हैलाइड का एक अणु ये ले लिया, प्लस हमने सोडियम धातु से क्रिया करा दी, प्लस एक अणु हमने ले लिया ये CH3 हमने इस प्रकार लिख लिया। ये हमारे दो अणु एल्किल हैलाइड के हो गए और सोडियम धातु से हमने क्रिया कराई शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हमने क्रिया कराई तो हमारे पास बना, यानी हमने इसको अलग निकाल दिया, यानी NaCl हमने इसे अलग निकाल लिया तो हमारे पास क्या बचा, CH3 यानी CH3 हम इसे क्या बोलते हैं, यानी C2H6 को एथेन। तो हमारे पास दिया C2H6, तो ये हमारे पास एथेन यानी एल्केन प्राप्त होते हैं। तो हमारे पास ये एल्केन आ गया, यानी एथेन। एल्केन क्या होते हैं, ये एल्केन होते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये एल्केन होते हैं। जब हम इनमें से हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो हमारे पास एल्किल हो जाते हैं इसी प्रकार। और इस ये होता है NaN मतलब सोडियम क्लोराइड, ये NaCl सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। और ये किसका सूत्र होता है, नमक का, यानी NaCl नमक का सूत्र होता है। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, यानी इधर कितने CH3 ये तो बैलेंस हो गए। इधर क्लोरीन कितने हैं, दो, और इधर कितने हैं, एक। तो हम बस मतलब बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसके आगे दो लगा देंगे तो हमारे पास क्लोरीन तो दो हो गई। अब सोडियम हमारे पास यहाँ दो हो गए तो यहाँ एक है, तो हम यहाँ पर भी इसके आगे दो लगा देंगे, ये हमारी समीकरण बैलेंस होगी। यही तरीका होता है समीकरण करने का। यानी पहले हमने इसको निकाल लिया, NaCl को अलग निकाल लिया, हमारे पास जो बचा वो हमने यहाँ लिख लिया। अब ये क्या होगा, एथेन, यानी एल्केन एथेन प्राप्त होते हैं। ये अभिक्रिया बुटर्ज अभिक्रिया कहलाती है। यानी हमको रिएक्शन जो भी हमारे पास बनता है उसका नाम लिखना हमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम नाम नहीं लिखेंगे तो हमारी समीकरण पूरी नहीं मानी जाएगी। हमें नाम लिखना बहुत ज़रूरी होता है। यानी इसके नाथ नीचे हम लिख देना है एल्किल हैलाइड। हमें सबके नीचे नाम लिखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमारी समीकरण कंप्लीट होती है। इसी प्रकार हमारी नेक्स्ट नेम रिएक्शन है, यानी बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया। बिल्कुल इसी की तरह है। इसमें क्या होता है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक अणु एल्किल हैलाइड और एक अणु एरिल हैलाइड, यानी हम इसमें एक एल्किल हैलाइड का लेंगे, यानी इसमें लिया था हमने एक एल्किल हैलाइड, उसी प्रकार इसमें हम लेंगे और एक लेंगे एरिल हैलाइड। अब एरिल हैलाइड क्या होते हैं, यानी एरिल हम बेंजीन को बोलते हैं एरिल।
तो बेंजीन, और एक हैलाइड ले लेंगे, इनमें से एक हैलाइड ले लेंगे तो हमारे पास एरिल हैलाइड हो जाएंगे। तो हम इसे करेंगे, यानी एक अणु हमने लिया एल्किल हैलाइड, तो हम ले लेंगे यहाँ से एल्किल हैलाइड CH3Cl, एल्किल हैलाइड ले लिया हमने, प्लस क्या दिया है इसमें, को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु, इसमें भी सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं और इसमें भी सोडियम धातु के साथ। तो हम यहाँ से सोडियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे, सोडियम धातु से क्रिया कराई, और एरिल हैलाइड, भाई इसमें जब हम एक एच कर देंगे तो हमारे पास एरिल हो जाएगा। तो हम यहाँ से हैलाइड ले लेंगे Cl और C6H5, हमारा एरिल हैलाइड। ये है एल्किल हैलाइड, ये एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, बेंजीन के व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। यानी हम फिर से इसी प्रकार इसमें से ये चीज़ निकाल लेंगे, यानी NaCl हम निकाल लेंगे, NaCl हमने निकाल लिया। अब हमारे पास क्या बचा, CH3 C6H5 C6H5 CH3। हम समीकरण को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे हमें क्लोरीन दो दिए, यहाँ पे एक है तो हम यहाँ 2 लगा देंगे आगे, उसी प्रकार यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। ये हमारे पास क्या है, एल्किल हैलाइड और ये एरिल हैलाइड, यानी एरिल हैलाइड। हमें नाम लिखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम इनके नीचे नाम जरूर लिखेंगे। इसके नीचे भी लिखेंगे सोडियम धातु, सोडियम धातु, यानी हमारे पास इसका नाम क्या है, मेथिल बेंजीन, यानी मेथिल, इसे मेथिल बोलेंगे और ये बेंजीन, मेथिल बेंजीन, यानी ये बेंजीन के व्युत्पन्न, मेथिल बेंजीन हमें प्राप्त हुआ। तो ये सोडियम क्लोराइड, इसे व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। ये अभिक्रिया बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है, यानी मेथिल बेंजीन, ये बेंजीन के व्युत्पन्न है, और इसका नाम भी लिख लेना। कितने सिंपल है, हम समीकरण से ही थ्योरी बना, आपको सूत्र पता होने चाहिए, यानी समीकरण से ही हम थ्योरी भी लिख सकते हैं। अगर हमें थ्योरी नहीं याद होती है तो हमें समीकरण पता होनी चाहिए और सूत्र पता होने चाहिए। हमें मेन बात होती है सूत्र की, जब सूत्र पता होंगे हमें तो हम समीकरण भी बना लेंगे, और समीकरण बना लेंगे तो हम थ्योरी भी लिख लेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका होता है नेम रिएक्शन करने का। इसी प्रकार हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रैंकलैंड रिएक्शन, यानी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ये अभिक्रिया भी बुटर्ज अभिक्रिया की तरह है बिल्कुल, यानी बुटर्ज अभिक्रिया में क्या हमने सोडियम धातु से क्रिया कराई थी और इसमें हम जिंक धातु से कराएंगे, बस यही डिफरेंस है, बिल्कुल उसी की तरह है। यानी वह अभिक्रिया, हम रिएक्शन से समझाते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं की क्रिया जिंक धातु से कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होते हैं। ये अभिक्रिया फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है, यानी बिल्कुल उसी के तरह है। यानी वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड, हमने एल्किल हैलाइड का एक अणु ये ले लिया, एक ये ले लिया, यानी 2 अणु ले लिए, जिंक धातु से क्रिया कराई तो एल्केन प्राप्त हुआ। ये अभिक्रिया फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। बिल्कुल फ्रैंकलैंड अभिक्रिया बहुत सिंपल है, बुटर्ज अभिक्रिया की तरह। तीनों रिएक्शन हमने समझ ली। बुटर्ज में क्या हमने सोडियम धातु से हमने क्रिया कराई थी, और बुटर्ज फिटिंग में हमने सोडियम धातु से कराई थी, उसमें क्या लिया था, एक एल्किल हैलाइड का अणु लिया था और एक एरिल हैलाइड का अणु लिया था। और फ्रैंकलैंड में हमने जिंक धातु से क्रिया कराई, तीनों एक समान है बिल्कुल। इसी प्रकार हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है गाटर मैनकोच रिएक्शन। जब बेंजीन की क्रिया CO प्लस HCl मिश्रण के साथ 90 वायुमंडल पर कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। जब हम यहाँ पे बेंजीन की क्रिया CO प्लस HCl मिश्रण के साथ 90 वायुमंडल पर कराएंगे तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये हमारा बेंजल्डिहाइड का सूत्र होता है। यानी हमने बेंजीन यहाँ पे लिखा और CHO हमने यहाँ लगा दिया तो हमारे पास ये बेंजल्डिहाइड का सूत्र आ गया और जल बाहर निकल गया। हमें क्या सूत्र पता होना चाहिए, रिएक्शन तो हम बहुत जल्दी बना लेते हैं। जब सूत्र ही नहीं पता होंगे तो हम कैसे रिएक्शन कर पाएंगे। हमें सूत्र पता था कि हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना है
तो हम यहाँ पे बेंजल्डिहाइड का सूत्र लिख देंगे और बाकी जो बचा वो हम बाहर निकाल देंगे, हमारी रिएक्शन होगी। इसी प्रकार हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी बिल्कुल इसी की तरह है, यानी इसमें भी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा, इसमें भी बेंजल्डिहाइड प्राप्त हुआ था, इसमें भी यही होगा। यानी वह रिएक्शन जिसमें टॉलुएन का क्रोमिल क्लोराइड तथा CH2 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया जाता है तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। यानी इसे हम एक ट्रिक से समझते हैं। यानी इटार्ड ने O2 क्रोक्लब बेंजर को दे दिया, यानी इटार्ड मानी टी यहाँ पे दिया है तो टी का मतलब टॉलुएन, टॉलुएन का सूत्र होता है मतलब C6H5CH3। हम इसे रिंग से समझेंगे, यानी हमने बेंजीन की रिंग बनाई और CH3 हमने ऊपर लगा दिया, प्लस हमने O2 मतलब 2 आगे लगा दिया हमने। और ऑक्सीकरण करते हैं तो जब हम ऑक्सीकरण करेंगे तो ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, तो हमने यहाँ ऑक्सीजन से क्रिया कराई। अब किसकी उपस्थिति में, यानी क्रोमिल क्लोराइड तथा CH2, यानी क्रोमिल Cr2Cl2 और इसमें CH2 दिया है, यानी कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में जब हम क्रिया कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। यानी बेंजल मानी हमने बेंजीन की रिंग बनाई और CHO हमने CHO इसके ऊपर लगा दिया, यानी बेंजल को हमने CHO यानी को दे दिया, यानी CHO दे दिया, हमने बेंजीन के ऊपर CHO लगा दिया तो हमारे पास बेंजल्डिहाइड का सूत्र बन गया, प्लस H2O हमारा बाहर निकल गया, जल हमारा बाहर निकल गया, जल हमारा बाहर निकल गया। बिल्कुल सिंपल सूत्र है, यानी है ना, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। यानी इसको भी हम इसी प्रकार कर सकते हैं, यानी टॉलुएन का, इसको हम रिएक्शन से समझेंगे, यानी वह रिएक्शन जिसमें टॉलुएन का क्रोमिल क्लोराइड तथा कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया जाता है तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है और ये अभिक्रिया इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। आई होप कि आपको मैंने जो भी नेम रिएक्शन कराई वो आपको सब पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।